भाई रजत जोशी सर का क्या लाइफस्टाइल है भाई, क्या लाइफ को लीड कर रहा है। पर्सनैलिटी देख, मुझे ना इनकी ही तरह लाइफ लीड करना है। और इनके पास ये जो मर्सिडीज बेंच है ये भी मुझे एक दिन चाहिए। भाई ये करता क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। भाई तब एक काम करेगा, मेरे लिए भी एक जुगाड़ लगा देना, मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने वाला हूँ और इनके तरह रातों रात करोड़पति बनना चाहता हूँ। तू करेगा क्या? बट क्या होगा अगर मैं अभी आपको ये बोलूं कि इनमें से मोस्ट ऑफ द केसेस झूठ होता है? क्या बिलीव नहीं हुआ ना? तो हे गाइस, माई सेल्फ इंद्रजीत चौबैन, आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सब वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर चुका हूँ। पहला वाला पार्ट में हम सब इनके बिजनेस मॉडल एंड इस बिजनेस मॉडल के रिगार्डिंग कुछ इनके जो डार्क एक्टिविटीज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड दूसरा पार्ट में हम सब ये देखेंगे कि ये लोग आपके और हमारे तरह नॉर्मल पीपल को कैसे मैनिपुलेट करके अपना ट्रैप में फंसाता है। सो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप एक सिंपल चीजें कैलकुलेट कीजिए कि हमारे इंडिया में रिलायंस, अदानी, टाटा ग्रुप्स जैसे इतने बड़े बड़े जायंट्स जो सॉल्ट से लेकर सॉफ्टवेयर तक डेवलप कर रहा है, तो इनमें से कभी भी किसी ने एमएलएम सेक्टर को अडॉप्ट क्यों नहीं किया? ऊपर से डेली बेसिस पे गवर्नमेंट को ये जो अनएम्प्लॉयमेंट्स के लिए इतना ज्यादा गालियां पड़ रहा है, तब गवर्नमेंट तो इजीली इनके साथ टाई अप करके इंडिया के हर कॉर्नर में जाके तुम दो लोगों को ज्वाइन करो और वो दोनों को कहो कि आगे जाके और भी दो लोगों को ज्वाइन कराने के लिए। और इस मॉडल से हमारे इंडिया की पूरी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी डिक्रीज हो जाएगा एंड कंट्री की जीडीपी भी बढ़ जाएगी। तो कितना बढ़िया होगा ना? ओ झंडू, सपना देखना बंद कर, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब आप सिंपली सोचिए कि एक बिजनेस कब बड़ा होता है? जब वो बिजनेस जेन्युइनली कस्टमर्स की लाइफ में कोई वैल्यू क्रिएट करता है। और बात रही इनकी, अगर जेन्युइनली कहूँ तो इनके मैक्सिमम प्रोडक्ट्स यूजलेस होता है और इनके जो चेन मॉडल है इनमें कस्टमर कोई है ही नहीं। तो अब आपको लगेगा कैसे? तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि सपोज आपने किसी एमएलएम कंपनी को ज्वाइन किया एंड बदले में आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिला एंड बाद में आप भी अपने अंडर में दो लोगों को ज्वाइन कराएं। अब वो दोनों फिर से अपना सेम प्रोसेस को यूज करके दो लोगों को और ज्वाइन कराया कुछ प्रोडक्ट्स के साथ। मतलब यहाँ हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा है लेकिन कंज्यूमर कोई भी नहीं। और पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि इनके मैक्सिमम प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में अवेलेबल सेम प्रोडक्ट की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। अब आप ही डिसाइड करें कि लोग ज़्यादा पे करके क्यों उस प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। अब इनके बारे में मैं आपको एक और कड़वा सच बताता हूँ कि इस पूरे बिजनेस मॉडल में सिर्फ 1 to 3% लोग ही ह्यूज पैसा कमाता है, 7 to 8% ठीक ठाक एंड बाकी 90% लोग सिर्फ करोड़पति बनने का सपना लेके मार्केट में कंटिन्यूअसली घूम रहा है। और ये 100% नहीं 1000% सच है। क्या बिलीव नहीं हुआ ना? तो इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। तो इन्हीं के बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग सपोज मैं एक कंपनी का ओनर हूं एंड मेरे नीचे 6 आदमी को मैं ज्वाइन कराता हूं। अब उन 6 लोगों को मैं कहता हूं कि तुम भी अपना अंडर में जाके 6 लोगों को ज्वाइन करवाओ, यानी कि टोटल आदमी कितना हुआ? 36। अब ये 36 लोग आगे जाके सेम फॉर्मूला को यूज करके अपना अंडर में 6 लोगों को ज्वाइन कराएंगे। तो टोटल नंबर कितना हुआ? 216। अब ये था सिर्फ थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल पे ये नंबर बढ़कर 1296 पीपल होगा। और सिमिलरली ये 12 लेवल पे जाके ये नंबर ग्रेटर देन 2 बिलियन पीपल होगा, जो कि पूरे इंडिया का पॉपुलेशन ही नहीं है। अब आप एक और नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो ये फिगर्स मोर देन 13 बिलियन होगा, जो कि इस पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन से भी बहुत ज्यादा है। अब यहाँ ऊपर के सिर्फ 1 से 3% लोग ही बहुत ज्यादा पैसा कमाता है और इसीलिए तो इस पिरामिड स्कीम को डिजाइन किया गया है। और मेरी मानो तो ये जुआ से भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अब इस फील्ड में काम करने वाले मैक्सिमम फेलियर लोगों को ये लगता है कि वे लोग फेल इसीलिए हो रहा है क्योंकि वे लोगों को जोड़ ही नहीं पा रहे। बट नहीं, सच तो ये है एक्चुअल में आप बहुत ज्यादा डाउन लाइन पे काम कर रहे हैं। और यही सारे चीजों की वजह से इंडियन गवर्नमेंट साल 2021 में इंडिया से इस पिरामिड स्कीम को अंडर द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स के अंदर पूरी तरीके से बैन कर चुका है। अब ये लोग चुप बैठने वालों में से तो नहीं है, इसीलिए स्मार्टली वे लोग एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग नाम को हटाकर इसे अपना बिजनेस मॉडल में कुछ यूजलेस प्रोडक्ट को असेंबल करके इसे डायरेक्ट सेलिंग के साथ जोड़ दिया है। यानी कि मैन्युफैक्चरर टू डायरेक्ट कंज्यूमर, बीच में ये जो होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर था, ये सब कुछ खत्म। मतलब उनकी जो कमीशन था वो अब आपको मिलने वाला है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि मुझे प्रोडक्ट सेलिंग के थ्रू ही पैसा मिलने वाला है। बट मेरा सवाल एक ही जगह पे है कि ये बीच में लोगों को जोड़ने वाली स्कीम कहाँ से आ गया? क्योंकि सारे कंपनीज
अभी भी पिरामिड स्कीम को यूज कर रहा है, बट हिडन तरीके से प्रोडक्ट बेचने के थ्रू। और यहीं से इस सेक्टर का नाम हो गया मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब ये लोग आपको हमेशा एक वेलकम किट के थ्रू ही MLM ज्वाइन कराता है और 500 रुपीज वाली एक किट को आपको बाद में 2000 में बेच डालता है, ताकि वे बचे हुए पैसों से अपने सेमिनार को अच्छे से रन करा सके। और इसीलिए तो MLM की मैक्सिमम प्रोडक्ट की प्राइस नॉर्मल मार्केट प्रोडक्ट के कंपैरिजन में हमेशा बहुत ही ज्यादा हाई पे रहता है। तो मैं पर्सनली कुछ दिन पहले एक सो कॉल्ड MLM मैनेजर से ये पूछता हूँ कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस हमेशा इतना ज्यादा हाई पे क्यों रहता है। अब उनका जो वो आंसर था ना, वो सुनने लायक था। तो बदले में वो सर मुझे ये बताते हैं कि उनकी ये प्रोडक्ट गेम चेंजर होने वाला है, यानी कि मार्केट में अब तक ऐसा प्रोडक्ट आया ही नहीं। और उन्होंने तो ये भी बताया कि उनके इस प्रोडक्ट से क्रिटिकल डिजीजेस लाइक कैंसर, शुगर, जॉइंट पेन, प्रेशर, ये सब कुछ 100% क्योर हो जाएगा। अब आप सिंपली सोचिए कि हमारे इंडिया में टाटा, बिरला, अदानी जैसे और भी कई सारे बड़े बड़े ग्रुप्स के पास ह्यूज पैसा होने के साथ साथ उनके पास एक और बड़ा रिसर्च टीम भी है, फिर भी वे लोग ऐसा कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं पा रहा है। बट कल का ये जुम्मा 4 दिन का MLM कंपनीज मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहा है जिससे क्रिटिकल डिजीज लाइक कैंसर, जॉइंट पेन, डायबिटीज, प्रेशर, शुगर, ये सब क्योर कर देगा। भाई कौन है ये लोग, कहाँ से आता है? तो ये था वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग सेकंड टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि इतने सारे डार्क एक्टिविटीज होने के बावजूद हम में से मैक्सिमम लोग इनके चक्कर में फंस क्यों जाते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर एक ही है कि ये लोग हमेशा हमारे इमोशन पर ही टारगेट करता है। और ये आज जो मैं सारे चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू ही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मन किया हवाबाजी में सुन के आके सारे चीज़ें लोगों के बारे में बुराई कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो है इनका फेक लाइफस्टाइल। और मैं गारंटी के साथ आपको ये कह सकता हूँ कि इनमें से मैक्सिमम लोग ये जो हमारे सामने लाइफस्टाइल को रखता है, इसका 10% भी सच नहीं है। अब देखिए, ये लोग एक्चुअल में कोई तो वैल्यू प्रोवाइड कर ही नहीं रहा है, इसीलिए वे सारे आपकी इनसिक्योरिटीज एंड बड़े बड़े ड्रीम्स, एम्बिशंस को टारगेट करता है, लाइक बड़े आलीशान बांग्लोस, सुपर लग्जरी कार्स, फॉरेन घूमना, ये सब कुछ। और यही सारे साइनी चीजों से हम सब क्विकली मैनिपुलेट हो जाते हैं। और इनके बिजनेस मॉडल में ज्वाइन करने के लिए आपको ना तो कोई एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होता है। क्या एक्चुअल में किसी भी वैल्यूएबल कंपनी में आपको विदाउट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन आपको ये सब कुछ मिलेगा? थोड़ा एक बार खुद से ही पूछिए तो। और इंडिया में 90% पीपल यही तो चाहता है ना कि विदाउट एनी हार्डवर्क रातों रात उन्हें करोड़पति बनना है। और उसी चीज को ये लोग अच्छे से टारगेट भी कर रहा है। अब शुरू में काम करते करते आपको इनके एक्चुअल बिजनेस मॉडल जब समझ में आता है, तब ये लोग आपको इनके बिजनेस मॉडल में और भी ज्यादा बने रहने के लिए 25 लाख 30 लाख पर मंथ की फेक चेक्स पेमेंट, बड़े बड़े अचीवमेंट्स को आपके सामने शो कराता है। और ये लोग अपने बड़े बड़े सेमिनार्स में पैसिव इनकम जनरेट करने की सपने दिखाता है। और इसके लिए मेनली ये लोग 4 बुक्स को एज ए एग्जाम्पल टारगेट करता है, लाइक थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, रिच डैड पुअर डैड एंड बिजनेस स्कूल बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी, एंड लास्टली कॉपीकैट मार्केटिंग बाय बार्क हेजेस एक्सेट्रा। अब पैसिव इनकम मतलब वो इनकम होता है जो आप बिना काम करे ही आपकी वेल्थ ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही हो, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली पैसिव इनकम बोल के कुछ होता ही नहीं है। हाँ, आप किसी भी फील्ड में मास्टर बनकर आपके लिए एक लीवरेज जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो लेवल लीवरेज हो, मतलब आपके लिए जो लोग काम कर रहा है। और दूसरी जो है वो है एप्लीकेशन एंड मनी लीवरेज, यानी कि आपने एक सिस्टम बिल्ड की जिससे उस ऑटोमेशन सिस्टम से आपकी इनकम जनरेट हो। बट इसके लिए भी आपको टाइम टू टाइम ट्रैक करना पड़ता है। तो जहां पे इतने बड़े बड़े जाइंट कंपनीज हर टाइम लीवरेज के थ्रू इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे, तो क्या आपका ये MLM एंड नेटवर्क मार्केटिंग 6 लोगों को जोड़ के आपको इनकम दे पाएगा? थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना। अब लास्टली ये लोग जो आपको सबसे बड़ा झूठ बोलता है वो ये है कि MLM के थ्रू आप कुछ भी खोने नहीं वाले हैं। ये एक जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपका साइड बिजनेस है, जो कि 100 नहीं 10,000% झूठ है। वेल, अब आप ही सोचिए, क्या जीरो इन्वेस्टमेंट से कोई भी बिजनेस चल सकता है? नहीं ना। तो ये लोगों के साथ पहले जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले एक वेलकम किट के लिए एक पैसा लिया जाएगा। बदले में आपको ये जो प्रोडक्ट मिलता है वो 99% बकवास होता है। अब आप ज्वाइन करने के बाद आप भी नॉर्मली जब दूसरे अदर्स किसी को ज्वाइन कराने के लिए डिफरेंट जगहों पर मीटिंग अप्रोच करने के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड कॉस्ट लगेगा ही लगेगा। साथ में 2 और सबसे प्राइसलेस चीजें हैं। एक अपना वैल्यूएबल टाइम को आप मार देते हैं एंड दूसरा अपना वैल्यूएबल रिलेशनशिप्स, क्योंकि इस बिजनेस में ऐसा बहुत सारे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स होते हैं जो आप बार बार उनका मना करने के बाद भी उन्हें इस बिजनेस में आने के लिए अप्रोच करते हैं, जिससे वे लोग भी आपको इग्नोर करने लगता है।
तो आप आते हैं वीडियो की लास्ट टॉपिक पे। अब ये लोग जब आपको ज्वाइन कराता है तब ये कहता है कि ये आपका पार्ट टाइम जॉब है। अब आप सिंपली सोचिए कि क्या आज तक वर्ल्ड के कोई भी पर्सन पार्ट टाइम जॉब करके BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, बड़े बड़े आलीशान बांग्लोज खरीद पाया है? नहीं ना। यानी कि आप पार्ट टाइम करोड़पति बन गए। मेरी मानो आप पार्ट टाइम करोड़पति बने या ना बने, लेकिन आप पार्ट टाइम बेवकूफ़ ज़रूर बन गए हैं। और ये जितने सारे बातें मैंने आज आपको बताई है वो सारे के सारे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू ही बताया हूँ। तो गाइस लास्टली मेरा आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमेशा खुद को एडुकेट करके अपने अंदर डिफरेंट वैल्यूएबल स्किल को डेवलप कीजिए और ये सारे ओवरनाइट करोड़पति स्कीम वाली चक्कर में खुद को नहीं फंसाना है, क्योंकि टाइम बहुत ही प्राइसलेस चीज़ें हैं। पैसा एक बार खो गया तो दोबारा ज़रूर मिल जाएगा, बट अपना टाइम के साथ कभी भी चीट मत करना। तो आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।